नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 28 सितंबर 2021, समय 9:12 हो रहे हैं। निफ्टी ओपन हो रहा है 50 पॉइंट पर 17,906 के पास में। 17,950 से लेकर 18,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसके ऊपर जब तक अगर 18,050 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है। नीचे 17,850 800 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। बिल्कुल बीच में ओपन हो रहा है, यानी अनडिसीजन वाला। मेरी आवाज और स्क्रीन आप लोगों को सही जा रही है सर? और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास ओपन हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं। आज करेंसी एक्सपायरी है, इसलिए आज करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। आज करेंसी का एक्सपायरी डे होता है, तो आज 28 सितंबर है, आज करेंसी का एक्सपायरी है, तो आज करेंसी में कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। नमस्कार नमस्कार सारे लोगों को। तो मैंने क्या बोला कि करेंसी आज एक्सपायरी है, आज हम लोग करेंसी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मार्केट सेटल तो हो गया है और टाटा मोटर्स, रिलायंस, एम&एम, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा कंज्यूमर और विंडो फार्मा, हम जो आईसीआईसी बैंक रखे हुए हैं, विप्रो और डीएलएफ। फिलहाल देखते हैं कि क्या लेवल बनता है। अक्टूबर का मुझे बाय करने देगा नहीं, करेंसी नहीं करने देता है। जब तक कि इसका एक्सपायरी क्लियर ना हो जाए तब तक ये अक्टूबर का बाय नहीं करने देता है ना। तो इसके वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो अवॉइड ही कर देते हैं आज करेंसी। 12:30 बजे इसका एक्सपायरी सेटल होगा। नमस्कार पार्था साहब, तभी करेंसी का बाय कर सकते हैं अक्टूबर मंथ का। अभी अक्टूबर का करने देगा नहीं, और अभी जो है आज करेंसी का एक्सपायरी है सितंबर वाला। जे जे जस्ट डायल पे भी नजर रखिए, अपने हायर जोन 991-92 को अगर ये ब्रेक करे तो बाय साइड के मूवमेंट बनेंगे 1000 के टारगेट के लिए। फिलहाल समय 9:14 और 24 सेकंड हो रहा है। देखते हैं आज निफ्टी 17,906 पे ओपन हो रहा है, क्या सिचुएशन बनता है। नमस्कार नमस्कार मदन जी, नमस्कार। वेट करेंगे थोड़ा, कहाँ पे क्या सेटल हो रहा है क्या। रिलायंस देखिए काफी गैप अप खुला, वाह शानदार। रिलायंस बहुत ही जबरदस्त गैप अप खुला। रिलायंस जबरदस्त खुला है। और मैंने एक स्टॉप लॉस लगा के सेल किया है, 50 क्वांटिटी सेल किया है। 53 का प्रॉफिट हो रहा है, 143 का प्रॉफिट हो रहा है। 61, 103, छोटा सा इसी कैंडल का हाई पॉइंट पे लगा के सेल मार दिया है। तो 2-3 पॉइंट का रिस्क लिया है मैंने यहाँ पर। रिलायंस गैप अप खुला है, थोड़ा सा ज्यादा गैप अप तो नहीं खुला कह सकते हैं, लेकिन गैप अप है आसपास में। देखते हैं। छियालीस का लॉस, 3 का प्रॉफिट, क्या सिनेरियो बनता है। रिलायंस 41, ज्यादा नहीं, 150-200 का लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस होगा तो 150-200 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। थोड़ा रिस्क लिया, छोटा सा लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर जाएंगे। लॉस होने के चांस पूरे हैं। ये लॉस हो गया तो छोटा सा एक लॉस लिया, ज्यादा नहीं, कितना 200 रुपए के आसपास का लॉस हुआ, एक रिस्क लिया था। चलिए अभी देखते हैं क्या स्थिति बनती है। टाटा मोटर्स मॉर्निंग राम साहब, कैसे हैं?
मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये स्टॉप लॉस लगाने क्यों नहीं देता है ये? इसका करेंसी का स्टॉप, ये करेंसी का कहता हूँ, निफ्टी का स्टॉप लॉस लगाने क्यों नहीं देता? ये कौन सा बात हो गया कि स्टॉप लॉस मेंटेन करने नहीं देता? ऐसे तो प्रॉब्लम कर देगा। पता नहीं कुछ इशू हो रहा है या मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। देखिए, 51 के ऊपर निफ्टी का कॉल ऑप्शन 18,000 का अगर 51-52 के ऊपर निकले तो जरूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। अगर 51 से 52 के ऊपर निकले तो जरूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। फिलहाल अभी नीचे के लेवल पर है, मार्केट 870 पर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे कोई खराब नहीं है, मार्केट ठीक है। करेंसी का आज एक्सपायरी है, इसलिए करेंसी में तो ट्रेड नहीं करेंगे। करेंसी एज एक्सपायरी है, इसलिए करेंसी में ट्रेड तो नहीं होगा। इक्यावन बावन के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी का 18,000 का कॉल ऑप्शन तो जरूर बाय करिए। मुझे स्टॉप लॉस लगाने भी नहीं दे रहा है, तो मैं इसको कट कर दूंगा क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। 51-52 के ऊपर निकले तो जरूर पोजीशन बनाइएगा। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या स्थिति चल रहा है। M&M मारुति, वाह। और विंडो फार्मा, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, टाटा स्टील और JSW स्टील क्या कर रहा है भाई? देखिए कहाँ चला गया, चार्ट भी नहीं दिखा रहा है। हाँ, आया चार्ट। नमस्कार राम साहब। सारे लोगों को नमस्कार। इन्फी का वाइब का पता नहीं। अभी इन्फी का वाइब देखेंगे हम लोग। 652 के अंदर JSW स्टील निकलेगा तो अच्छा चलेगा। इन्फी का वाइब देख लेते हैं क्या होगा। 1700 के नीचे निगेटिव है। 1690 के नीचे सेल मारिए। विप्रो 650 के नीचे 645 हो गया, सीधा एक टारगेट दे दिया। चलिए कोई बात नहीं। मॉर्निंग मॉर्निंग, 17,850। ये बाय करने क्यों नहीं दे रहा है? निफ्टी का कॉल ऑप्शन मुझे लग रहा है ठीक ठाक है। ये बाय स्टॉप लॉस के लिए नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए देखते हैं क्या हिसाब आता है। कोल इंडिया भाई 167.75 के ऊपर बाइंग था, सीधे निकल गया कोल इंडिया ऊपर। और विंडो फार्मा 724, 718 के नीचे और विंडो फार्मा को सेल किया जा सकता है। और विंडो फार्मा को सेल करिए, और विंडो फार्मा को 718 के नीचे और विंडो फार्मा सेल होगा। सात सौ तेरह के टारगेट के लिए
मॉर्निंग मॉर्निंग। 718 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा और विंडो फार्म। रिलायंस को सेल कर सकते हैं सर, 2525 के नीचे, 24 के नीचे सेल कर सकते हैं। और विंडो फार्मा सेल किया हुआ है। सात सौ 18 के नीचे बिल्कुल सेलिंग है। पच्चीस सौ 2525 के नीचे सेल करना है इसको, रिलायंस को। इसका एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। एक स्टॉप लॉस लगाया है छोटा सा। और विंडो फार्मा सेलिंग में, ठीक है। कोल इंडिया तो बहुत सीधे ऑल टारगेटेड डन हो गया। मैंने रखा था इसको 167.75 4.5 पॉइंट बुक कर लिया कॉन्कोर में। बढ़िया बढ़िया सर। जेएसडब्ल्यू स्टील बिल्कुल बाय में है। जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय करना चाहे तो कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी मैंने बाय के लिए बोला भी था, बिल्कुल बाय करिए जेएसडब्ल्यू स्टील को। क्यों ना, क्या हो गया, चल वो बात। जेएसडब्ल्यू स्टील बाय करिए भाई, करना चाहे तो, जबरदस्ती नहीं है। 655 के ऊपर, 655 के ऊपर बाय करिएगा। और विंडो फार्मा को सेल किया हुआ, ये तो ठीक ही आ रहा है ना, ये ठीक आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील कैसा चल रहा है? जिंदल स्टील भी ठीक है। जिंदल स्टील को 361 के ऊपर बाय करना है। 17,840 आ गया है निफ्टी, 17,840 के पास में आ गया है निफ्टी। 17,800। अब इसका चार्ट क्यों नहीं खुल रहा है?
ये तो प्रॉब्लम है 17,840 का कॉल ऑप्शन एंड निफ्टी निफ्टी अरे यार निफ्टी 17,900 का कॉल ऑप्शन 71 रुपए पे चल रहा है। ठीक है, 17,950 का कॉल ऑप्शन, हाँ 716 हो गया है। और विंडो फार्मा ये ठीक आ रहा है। 713 के पास एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे ले आ रहे हैं। अब छोटा स्टॉप लॉस हो गया। रिलायंस को 2,525 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। निफ्टी 17,800 के पास अगर पहुंचे तो वहां से बाइंग करेंगे कॉल को। जेएसडब्ल्यू स्टील 655 के ऊपर बाय करना है। जिंदल स्टील 51 के ऊपर 361 के ऊपर। इस पे 1 पॉइंट का रिस्क है मेरा, मात्र 1 पॉइंट का रिस्क है। चलिए वेट करते हैं। जो ज्यादा लॉस में ज्यादा टाइम बिताने लगे उसको कट कर देंगे। एमएनएम सेल कर सकते हैं 810 के नीचे। 807 हुआ लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है। चलिए वेट करें जरा क्या हिसाब चल रहा है। जो लॉस जो नहीं जा रहा है ना, जो नहीं जा रहा है उसका दिमाग उसका खत्म करिए। जो नहीं जाए उसका दिमाग उसमें नहीं लगाना है। 718.10 छोटा खुद काट के बाहर कर दिए। जो लॉस में सौदा रहे तो जो ज्यादा होल्ड करने लग जाए उसका मामला गड़बड़ा जाता है। समझिए कि वो मूड में नहीं है। डीएलएफ 416 के नीचे सेल था, शानदार तरीके से 409 हो गया, भयानक। विप्रो 650 के नीचे था, 645 हो गया। आईसीसी बैंक 725 के नीचे सेल है, अभी ये 728 चल रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं करना है। चल वेट करते हैं। एचसीएल टेक, वाह। इन्फोसिस सेलिंग है। इन्फोसिस सेल करिए इन्फोसिस को 1690 के नीचे। कंज्यूमर क्या बात है, गोदरेज कंज्यूमर एकदम तूफानी रफ्तार से चला। क्या बात, क्या बात। कोंकोर बा 712 716 712। अंबुजा सीमेंट
अंबुजा। चलिए देखते हैं क्या क्या स्थिति है। अंबुजा सीमेंट एक सेलिंग का लेवल बन सकता है। अंबुजा सीमेंट में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को सेल करना। ओके प्रमोद जी चेक करें जरा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मारिए सेल लोएस्ट प्राइस के नीचे 2600 के नीचे, 2604 के नीचे, 2604 के नीचे। कोंकोर, कोंकोर ऊपर बाय साइड, कोंकोर बाय साइड। ग्रासिम और विंडो फार्मा से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं तो निकल गया, टारगेट आ गया है 714 हो गया। और विंडो फार्मा से प्रॉफिट बुक किया, मैं तो निकल गया लेकिन टारगेट आ गया। जिंदल स्टील भी ठीक है। जिंदल स्टील 361 के ऊपर बाय करना है। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील 361 के ऊपर। $362 हो गया। बुक कर लिया प्रॉफिट। ओके ठीक है सर। और विंडो फार्म प्रॉफिट बुक हो गया ना। ठीक है नो प्रॉब्लम। मैं निकल गया, मैं ज्यादा देर रुका नहीं, देखा कि रुक नहीं रहा है और परेशान कर रहा है तो निकल गया। जिंदल स्टील को बाय किया है। चलिए जिंदल स्टील अच्छा चल रहा है ऊपर 112, 200, 132 हुआ। 61 के ऊपर बोला था 63 हो गया। तो जिन लोगों ने 61 के ऊपर बाय किया है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उनतीस 800 लो है, 829, इसका लो है 830। 830 एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ अगर टाटा कंज्यूमर को बाय कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर छोटा स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तब, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।
1 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 830, 2 पॉइंट क्या वही नहीं दे रहा इंट्राडे में, हाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ज्यादा नहीं लेना है इसमें, एकदम छोटा स्टॉप लॉस लेना है 830 का स्टॉप लॉस के साथ, एकदम छोटा स्टॉप लॉस, ज्यादा नहीं लेना है बड़ा। जिंदल स्टील में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 63 के आसपास, अगर जिन लोगों ने 61 पर लिया है। निफ्टी का 17,950 का कॉल ऑप्शन 58 के ऊपर पे बाय करिएगा, 58 के ऊपर। फिफ्टी एट के ऊपर इसमें छोटा स्टॉप लॉस लगाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जिन लोगों ने नहीं लिया तो 83 के ऊपर लीजिएगा इसको। ये क्या वो कैंडल सही नहीं बन रहा है क्या? कैंडल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, ये गैप इतना बन बन के दे रहा है। आप लोग को भी इस तरह से गैप बना के दे रहा है क्या? इतना इतना गैप ये बना रहा है, कहीं आप लोग को भी बना के दे रहा है क्या? ये ऐसे ऐसे गैप बन रहा है, मेरे में इतना क्यों बन रहा है भाई? मेरे में इतना क्यों बना के दे रहा है पता नहीं। 5 मिनट का चार्ट चाहिए, 5 मिनट का पता नहीं, मेरे में बहुत ज्यादा बना बना के गैप दे रहा है, इस तरह से तो परेशान कर देगा। इस तरह से तो परेशान कर देगा, ये कैंडल सही नहीं बना रहा है। ये 5 मिनट या 1 मिनट में प्रॉब्लम होगा, 1 मिनट। इसमें ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, एकदम छोटा स्टॉप लॉस 830 का, एकदम छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, कट भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करने का टाइम आ गया 362, 361। इसका स्टॉप लॉस 361 पे लगाएंगे। मॉर्निंग नजीम जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। देखिए जो रिस्की ट्रेडर हैं, निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो इस जगह पे ले सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, 47 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 50 के पास मिल रहा है, 51 के पास ले सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। निफ्टी का कॉल ऑप्शन 17,950 का। $900 का भी लेना चाहिए। टारगेट क्या रखूं? बालकृष्णा का, ओके बालकृष्णा 90 के नीचे सेल मारा बालकृष्णा में ना, 2600 के नीचे, 2600 के नीचे तो आया ही नहीं है। 2604 के नीचे सेल मारा है, 2603। सर पहला तो 2600 ही होगा,
छोटा सा पहले, उसके बाद 2590 तक। 162 निफ्टी के कॉल ऑप्शन में 77, 97, 207, 55, 56 के ऊपर ये 58 के ऊपर निकलेगा तो और तेजी से जाएगा। चलिए, सुबारा। अच्छा, टाटा कंज्यूमर का एसएल तो नहीं कटा है, वो इसी के पास में घूम रहा है। टाटा कंज्यूमर को दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस जिंदल स्टील भी पॉजिटिव ही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल टाटा कंज्यूमर का बोलते के साथ एसएल कट गया। 1 पॉइंट का एसएल जो लिया था टाटा कंज्यूमर में, छोटा सा स्टॉप लॉस था, चला भी गया तो कोई दिक्कत। अरे देखिए, औरबिंदो फार्मा 710 आ गया, गजब। निकलने के बाद औरबिंदो फार्मा देखिए एग्जिट कर गया 718 के नीचे, तो गजब का प्रॉफिट आ गया औरबिंदो फार्मा में। टारगेट डन हो गया आप लोग के। रिलायंस इंट्राडे 50 बाय किया है, सेल करने के लिए मार्जिन नॉट अवेलेबल बोल रहा है। छोड़ दिए मार्जिन, फंड का थोड़ा सा इशू होगा इस वजह से। अंठावन के ऊपर ये निकले 17,950 का कॉल ऑप्शन, तो और तेजी से भागेगा। $237 का प्रॉफिट है, और इधर जिंदल स्टील में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट करना पड़ेगा। $300 का प्रॉफिट हो गया है, 58 के ऊपर चलेगा और तेजी भागेगा। 357 हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया। 58 के ऊपर जैसे निकलेगा बहुत तेज भागेगा, 64 तक चला जाएगा। और विंडो फार्मा से देखिए मैं निकल गया तो सारे टारगेट दे दिया उसने। हाँ, गजब किया। $2600 का फर्स्ट टारगेट डन हो गया प्रमोद जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
बुक कर लीजिए बालकृष्णा में। टारगेट अगर आ गया है आपका तो ये 58 के ऊपर निकलेगा, ध्यान रखिएगा, तेजी से जाएगा। फिर निफ्टी वाला रिपीट करेंगे। 58 के ऊपर बाय करना है, ये 58 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। 17,950 का कॉल वो नॉट अवेलेबल सर, नहीं कर रहा, दे रहा आपको तो मैं क्या करूं, मैंने तो किया है, आपका ब्रोकर आपको नहीं दे रहा है। ये 58 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट करेगा, 58 के नीचे रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। 58 के ऊपर ही लेना है आपको, उसके पहले नहीं लेना है। मैंने 58 के ऊपर जा नहीं रहा है तो मैंने क्लोज कर दिया प्रॉफिट में, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने। 58 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। ICICI बैंक 725 के नीचे ICICI बैंक को सेल करिए, इसको इसके नीचे से यहां पर सेल कर सकते हैं ICICI बैंक को 725 के नीचे। अंठावन के ऊपर निकले तभी लेंगे, नहीं तो पहले लेंगे तो फंसा देगा वो हमको। ये दे नहीं ना रहा, स्टॉप लॉस के साथ ही नहीं दे रहा ना, स्टॉप लॉस के साथ दे दे तब तो कोई बात ही नहीं, स्टॉप लॉस के साथ दे ही नहीं रहा है, क्या करें। इसीलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है भाई, देख रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ दे ही नहीं रहा। स्टॉप लॉस के साथ दे दे तब तो कोई बात ही नहीं। उसके पहले मत लीजिएगा कॉल ऑप्शन, 58 के ऊपर जब तक नहीं निकले मत लीजिएगा। हेवी रजिस्टेंस गुरु जी, ये मैसेज आ रहा है कि लिंक पैन आधार वाला आपको आया क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया, मेरा आधार उधार सब लिंक्ड है। इन्फोसिस को सेल कर दिया था, पता नहीं सर, कुछ ये हमको नहीं समझ में, मेरा भी प्रॉब्लम, हाँ नहीं दे रहा है, पता नहीं कुछ इशू है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। एसएल बंद किया है, पता नहीं, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं कर सकता ना, रिस्क बढ़ जाएगा ना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने का मतलब है पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कॉन्कोर को बाय किया था क्या यहाँ पर किसी ने? बायोकॉन HDFC लाइफ, जिंदल स्टील में तो बने हुए, वो तो चल ही रहा है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है सर, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ना बहुत रिस्की हो जाता है।
स्टॉप लॉस दे ही नहीं रहा है। स्टॉप लॉस लगाता भी हूं ना तो रिजेक्ट कर देता है। रिलायंस का सर व्यू 2690 95 2595 के नीचे सेलिंग दिया था, वो ऊपर से मूव कर गया है तो उसको छोड़ देंगे अभी। अभी काफी ऊपर है इसलिए ट्रेड आपको रिस्क बढ़ जाएगा। आप जिंदल स्टील को करेंट भाव पे अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिंदल स्टील में थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस है। गोदरेज सीपी शानदार, ये तो हवाई जहाज हो गया। गोफोर्ज भी ठीक ही है, ये कंटेनर। बिना स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, देखिएगा रिजेक्ट कर देगा। अभी जैसे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 50 का, 64 का एक स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये लगाया तो ये खत्म, कहाँ चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। देखते रिजेक्टेड, पता नहीं क्यों, बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। नहीं दे रहा है सर, क्या करें, मेरा भी स्टॉप लॉस नहीं लगाने दे रहा है, क्या बताएं, बताइए। स्टॉप लॉस लगाने नहीं दे रहा है, क्या बताएं। पता नहीं क्यों नहीं लगाने दे रहा। निफ्टी का डाटा ठीक है, निफ्टी पॉजिटिव है, बस निफ्टी एक बार 17,870 से 17,880 के ऊपर अगर निकल गया तो निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि नीचे 17,800 से ये बाउंस किया 818 से, तो पॉजिटिव है, इसमें कोई खराबी नहीं है। ब्रेकआउट आने के बाद अच्छे चांस बनेंगे। वो स्टॉप लॉस नहीं दे रहा, बस यही थोड़ा रिस्क है। स्टॉप लॉस लगा देते ना तो निश्चिंत हो जाता है दिमाग, फिर निश्चिंत हो जाता है। स्टॉप लॉस नहीं रहता है ना, तो दिमाग अटका हुआ रहता है वहां पर, फिर परेशानी लगता रहता है कि पता नहीं अचानक से घूम जाएगा तो मूवमेंट फास्ट कर देगा ना। तो ये प्रॉब्लम है। ये एरिया काफी बड़ा रेजिस्टेंस है इसका, 17,900 का कॉल ऑप्शन है ये एरिया जो है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा ये पॉजिटिव नहीं होगा। देख रहे उसी जगह से ये रिजेक्शन में आ रहा है बार बार, लेकिन ये जब ब्रेक करेगा ना तो बहुत तेजी और बड़ा कैंडल से ब्रेक करेगा, बहुत फास्ट ब्रेक करेगा। एक स्टॉप लॉस के लिए क्या करें, इसको पुट को बाय कर लें क्या, कॉल बाय किया तो स्टॉप लॉस के लिए नहीं दे रहा है तो पुट बाय कर लें क्या। नहीं दे रहा है तो पुट को बाय कर लें क्या, हेज हो जाएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस तो दे नहीं रहा है, क्या करें। एस्कॉर्ट का व्यू, ओके सर, एस्कॉर्ट चलते हैं। सर एस्कॉर्ट 92-93 के ऊपर बाय करिएगा, एस्कॉर्ट को 92-93 के ऊपर बाय करिएगा, ठीक है।
55। ये देखना, ये यही एरिया ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये एरिया ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर के साइड 90 तक जाने के फिर चांस बना सकता है। जिंदल स्टील में बने हुए हैं ना, जिंदल स्टील में ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। जिसको प्रॉफिट बुक करना है जिंदल स्टील में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जिनको वेट करना है वो 369 और 70 के टारगेट का वेट करेंगे, 369 370 के टारगेट का वेट करेंगे। ठीक है, ये ब्रेक किया, निफ्टी ब्रेक कर रहा है, कॉल ऑप्शन ब्रेक कर रहा है, ब्रेक किया 310। चलिए 80 का अब साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है इसके पास, 280। चलिए इधर ठीक ठाक है ये जिंदल स्टील। इसका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूं और 369 के टारगेट का वेट करेंगे जिंदल स्टील में, 369 368 उस टारगेट का वेट करेंगे। यहाँ निफ्टी ठीक चल रहा है, 475 का प्रॉफिट हो चुका है, कॉल ऑप्शन 89 530 हो गया, $510 550। एक लॉट में बुक करूंगा, एक लॉट में बुक करूंगा, मैंने एक लॉट बुक कर लिया है, एक लॉट को रहने दिया है। ठीक है, एक लॉट को बुक कर लिया, एक लॉट रहने दिया, 2 लॉट लिया था। सबसे धोखा मुझे औरबिंदो फार्मा ने दिया, मेरा टारगेट आ गया लेकिन मैं निकल गया था। 610 का इधर प्रॉफिट चल रहा है, इधर इसमें भी ठीक ठाक है, 365 हो गया। 369 के टारगेट का वेट करेंगे, किसमें, जिंदल स्टील में, ये टारगेट रहेगा 369। अभी 342 का प्रॉफिट चल रहा है, स्टॉप लॉस टेल करते हुए चल रहे हैं हम लोग। एक लॉट बुक कर लिया है इसमें निफ्टी में, निफ्टी ने हाई मारा 84 के आसपास का, इसका टारगेट मैं लगा देता हूं। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करने दे तब ना, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे तो कितना बढ़िया रहे, 77। स्टॉप लॉस लगाने ही नहीं दे रहा, मैं बुक कर लेता हूं, नहीं लगाने दे रहा तो मैं क्या करूं, मैं बुक कर लेता हूं। मैं बुक कर लिया मैंने, आप लोग भी बुक करना कर लीजिए। लगाने ही नहीं देता तो क्या बताएं, बताइए, रिस्क हो जाता है ना, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करने में फिर जान निकल जाएगा, है ना। कॉन्कोर छूट गया, कॉन्कोर 14 के आसपास देखा था मैंने, कॉन्कोर 14 के पास में देखा था लेकिन मिस हो गया मुझसे, 714 के पास यहाँ देखा था, किसी को बोला भी था मैंने, आप लोगों में से किसी को, लोगों को कि बाय करिए यहाँ पर से, लेकिन मिस हो गया। बाय किया था नजीम जी 1492 के ऊपर एस्कॉर्ट को, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1492 के ऊपर बाय कर लिया था ना, तो प्रॉफिट बुक करिए, 15 से 4 हो गए, कर लिया ना नजीम जी, ओके बढ़िया, चलिए बढ़िया है, नजीम जी का भी प्रॉफिट बुक हो गया, अच्छी बात है, नजीम जी का भी प्रॉफिट बुक हो गया है तो टेंशन नहीं है।
416 DLF बेहतरीन तरीके से नीचे आ गया। विप्रो 650 647 हो गया, इसका भी काम फिनिश हो गया। JSW को बाय, JSW स्टील को बाय। सर वो तो उसी टाइम बोला था लेकिन भाग गया था ना JSW स्टील। छह सौ पचपन के ऊपर बाय बोला था JSW स्टील को, 655 के ऊपर बाय किया है। बाय JSW स्टील को बाय किया है 655 के ऊपर। बाय कर लीजिए 650 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है ना। BPCL को बाय कर सकते हैं 429 के ऊपर। संतावन पर बाय किया है, 55 के ऊपर बाय बोला था। प्रॉफिट बुक कर लिया ना नजीम जी, आपका तो काम हो गया उधर फिनिश। पचहत्तर 75 75। अरे ये दे ही नहीं रहा, जाने दीजिए, नहीं दे रहा तो। नेक्स्ट बैच के लिए फीस रेडी हो गया। अच्छा नेक्स्ट बैच के लिए फीस रेडी हो गया। ओके सर, मिल जाएगा सीट, क्या दिक्कत है। चलिए बढ़िया है। ये दे ही नहीं रहा है, क्या बताएं, कुछ करने देता ही नहीं, क्या बताएं सर जी। बीपीसीएल पे नजर रखिए भाई, 428-29 के ऊपर बाय करना है। 28 के ऊपर निकल रहा है बीपीसीएल। कितना पे दिया भाई, 428 75 पे दिया। ठीक है, तुम भाई स्टॉप लॉस लगाने दोगे, तुम भी नहीं लगाने दोगे स्टॉप लॉस। ये तो दे रहा लगाने, ये तो लगाने दे रहा स्टॉप लॉस। थ्री 368 के पास इसका टारगेट बुक करेंगे जे जिंदल स्टील का।
जिसको यहाँ पे बुक करना है यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा जो प्रॉफिट है मात्र 277 रुपए का। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 212 रुपए का कॉल ऑप्शन 18,000 वाला जो है लॉस में काटा, बिना स्टॉप लॉस के नहीं कर सकता था तो मैंने छोड़ दिया उसको। रिलायंस में 196 का लॉस बुक किया, टाटा कंज्यूमर में 115 का लॉस बुक किया और विंडो फार्मा में 46 का लॉस बुक किया, लेकिन कमीना सारा टारगेट दे दिया मेरे निकलने के बाद। उसके बाद जो ये प्रॉफिट है ये है। जिंदल स्टील 515, अब 330 का प्रॉफिट हो गया। बीपीसीएल भी लिया हुआ है, तीन अभी मेरे 2 ट्रेड जिंदा है। इधर पोजीशन है निफ्टी का कॉल ऑप्शन में 418 का प्रॉफिट बुक किया था। अभी जो 2 ट्रेड हैं जिंदल स्टील 552 और बीपीसीएल में 25 का लॉस, टोटल 332 का प्रॉफिट है। ये 369 के आसपास आ सकता है ऊपर जिंदल स्टील। और ये अगर बीपीसीएल ज्यादा नौटंकी बतियाएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। ज्यादा ये नौटंकी बतियाएगा, नहीं जाएगा तो हम इसको कट कर देंगे। क्या है कि लॉस वाला ट्रेड में ज्यादा देर हम टिकेंगे नहीं, हम इसको काट पीट देंगे, हम ज्यादा देर इसमें नहीं रुकेंगे। ग्रासिम बहुत अच्छा से निकला तेजी से, ये तो करने ही नहीं, बाय ही नहीं करने दिया, क्या बता। आप लोगों ने बुक कर ही लिया, कमीज में भी बुक हो गया, जेज में बुक हो गया, जिंदल में भी बुक हो गया। मेरा भी कोई खास लॉस उस नहीं है, मेरा 466 का लॉस है, मतलब 500 के आसपास। इससे ज़्यादा कुछ होना है नहीं, है ना। इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ लॉस ही नहीं ले सकता मैं। तो फिलहाल यही पोजीशन है। समय 10:35 हो रहा है। मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, कभी 1 पॉइंट पॉजिटिव होता है, कभी 10 पॉइंट नेगेटिव होता है, ऐसे में साइडवेज है। क्योंकि यहाँ एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी देख रहे हैं तो साइडवेज वाला ही रेशियो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 28 और 22 का रेशियो में दिखा रहा है। तो 28-22 का रेशियो में मामला जमेगा नहीं तो अवॉइड कर दीजिए, पोजीशन काट कूट के बाहर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब 29-21 हुआ है, काट कूट के बाहर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं।